हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेंटर मैथ फैमिली। इस फैमिली में आपका बहुत सारा स्वागत है। प्रीवियस स्लाइड्स में हमने पढ़ा था एडिशन ऑफ इंटीजर्स विद लाइक साइंस एंड अनलाइक साइंस। हमको पता चल गया है कि हम इंटीजर्स को कैसे ऐड कर सकते हैं और उसके रूल्स कैसे हम उनको फॉलो करेंगे। इसी तरीके से इस वीडियो में वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स, यानी हम इंटीजर्स को किस तरह सब्ट्रैक्ट करेंगे। चलिए, सब्ट्रैक्शन स्टार्ट करने से पहले या उसके रूल्स को जानने से पहले आप एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए। सब्ट्रैक्शन का मतलब क्या है? आप सब्ट्रैक्शन का मतलब क्या समझते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। व्हाट इज सब्ट्रैक्शन? सब्ट्रैक्शन को लेके आपके क्या आइडियाज हैं? आप उसको कैसे विजुलाइज करते हो? किन्हीं दो इंटीजर्स को आप कैसे माइनस करोगे? सब्ट्रैक्शन का एक और वर्ड है माइनस। कैसे करोगे? माइनस के साथ साथ एक और इजी सिंपल वर्ड हम बोल सकते हैं डिफरेंशिएट, यानी डिफरेंस कैसे करेंगे। तो आइए चलिए पढ़ते हैं सब्ट्रैक्शन क्या है। एक सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपको समझाऊं, सब्ट्रैक्शन इज ऑपोजिट ऑफ एडिशन, यानी जो एडिशन है उसका ऑपोजिट क्या है? हमारा सब्ट्रैक्शन होता है। तो आइए चलिए देखते हैं। वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स पढ़ने से पहले एक चीज हमको बहुत ज्यादा ध्यान रखनी है। आप लोग के दिमाग में ऑलरेडी आ चुका होगा कि मैम प्लस माइनस, लाइक साइन, अनलाइक साइन, इसको ऐसे ऐड करेंगे। सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे? सब्ट्रैक्शन के रूल क्या है? वही सेम रूल फॉलो करने। होल्ड ऑन, टेक अ डीप ब्रेथ। पहले अपने आप को शांत रखिए, क्योंकि सब्ट्रैक्शन स्टार्ट करने से पहले हमें यह जानना जरूरी है कि एडिटिव इनवर्स क्या होता है। जब तक हम एडिटिव इनवर्स को नहीं जानेंगे तब तक हम इंटीजर्स को सब्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। अगर हमें सब्ट्रैक्शन करना एक सिंपल वेज में बताओ, सब्ट्रैक्शन में भी हम एडिशन ही करेंगे। देखिए कैसे, इसको आप सोचोगे कि मैम क्या बोल रही है कि सब्ट्रैक्शन एडिशन कैसे करेंगे, तो चीजों को माइनस कैसे करेंगे, हम दो इंटीजर्स को सब्ट्रैक्ट कैसे कर पाएंगे। इसलिए मैंने आपको कहा कि सब्ट्रैक्शन पढ़ने से पहले एडिटिव इनवर्स क्या होता है ये हमारा जानना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। एडिटिव इनवर्स को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, a माइनस बी इज इक्वल्स टू a प्लस माइनस बी। आप एक फॉर्मूला मान लीजिए। एडिटिव इनवर्स क्या होता है वो मैं आपको अभी क्लियरली बता दूंगी। ठीक है, एडिटिव इनवर्स होता क्या है, दिखता कैसा है, वो होगा क्या, इतना आपको डरने की जरूरत नहीं है। बस एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है जो आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए। जब भी मैं एडिटिव इनवर्स बोलूंगी तो आपके दिमाग में आना चाहिए सब्ट्रैक्शन बोला मैम ने, मतलब a माइनस बी इज इक्वल्स टू a प्लस माइनस ऑफ b, जो कि आपका b किस में आएगा? ब्रैकेट के अंदर आएगा। लेट्स मूव फॉर एडिटिव इनवर्स। अब हम समझते हैं, अब हम जानते हैं कि एडिटिव इनवर्स क्या होते हैं, वो दिखते कैसे हैं, इन्हें हम एडिटिव इनवर्स क्यों बोलते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो एडिटिव इनवर्स है, किसका निकालेंगे? एडिटिव इनवर्स हम किसी नंबर का ही निकालेंगे, ऑब्वियस है। ठीक है, तो अगर मैथमेटिकल लैंग्वेज में मैं समझने की कोशिश करूं, आप इसको समझने की कोशिश करिएगा, रट्टा नहीं मारना है, समझना है इस चीज को। जब तक आप एडिटिव इनवर्स नहीं समझेंगे आप सब्ट्रैक्शन नहीं सीख पाएंगे। ठीक है, सो बी स्पेसिफिक ऑन टू दिस। तो एडिटिव इनवर्स क्या होते हैं? किसके? नंबर्स के। यानी द एडिटिव इनवर्स ऑफ अ नंबर इज द नंबर। कौन सा नंबर? एडिटिव इनवर्स ऑफ अ नंबर इज द नंबर वी ऐड टू इट टू गेट जीरो। ठीक है, टू ऐड टू इट टू गेट क्या? जीरो। मतलब एडिटिव इनवर्स एक ऐसा नंबर है, इसमें हम एक ऐसा नंबर ऐड करेंगे जिसका रिजल्ट हमें क्या मिलेगा? जीरो। जिसका रिजल्ट क्या मिलेगा हमें? जीरो। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस से हम समझने की कोशिश करते और क्लियर होते और स्पेसिफिकली आपको समझाती हूँ। एडिटिव इनवर्स क्या होता है? एडिटिव इनवर्स मीन्स द ऑपोजिट साइन ऑफ द नंबर। प्रीवियसली पढ़ा था हमने ऑपोजिट साइन, आपको समझाया था स्टार्टिंग में कि सब्ट्रैक्शन क्या होते हैं? ऑपोजिट ऑफ एडिशन। इसको आप लिटरेची मतलब लिटरेचर आपकी स्ट्रॉन्ग तो आप समझ पाओगे, और इसको स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करो कि एडिटिव इनवर्स क्या होता है। एडिटिव इनवर्स मींस द ऑपोजिट साइन ऑफ द नंबर। अब इसको मैथमेटिकली हम कैसे लिखेंगे, चलिए देखते हैं। द एडिटिव इनवर्स ऑफ अ नंबर x, हमने यहाँ पे समझा था द एडिटिव इनवर्स ऑफ अ नंबर, यहाँ पे हमने फुल स्टॉप कर दिया था। तो वो नंबर हम क्या ले रहे हैं? वो नंबर ले रहे हैं हम x। ठीक है, द एडिटिव इनवर्स ऑफ अ नंबर x इज माइनस x। ठीक है, यानी x का एडिटिव इनवर्स क्या हो गया हमारा? माइनस x हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस कंप्लीट करते हैं। ठीक है, टू ऐड टू गेट इट जीरो, टू ऐड टू इट गेट जीरो। ये पहला सेंटेंस क्लियर है? द एडिटिव इनवर्स ऑफ अ नंबर इज द नंबर। ठीक है, तो मैंने इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिख दिया यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे?
इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो उसका रिजल्ट हमें क्या आएगा, 0, शून्य। यानी द एडिटिव इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज एक्स। ऑब्वियसली बात है, वाइसी वर्सा भी ट्रू है। अगर x का एडिटिव इनवर्स माइनस एक्स है तो माइनस एक्स का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, x आ जाएगा। अब इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 0। आइए चलिए समझते हैं। यहाँ पे देखिए, इस सेंटेंस में आई और इस सेंटेंस में आई। यहाँ पे क्या हो गया, x प्लस माइनस ऑफ एक्स क्या मिल गया हमें, 0। माइनस एक्स प्लस एक्स हमें यहाँ पे क्या मिल गया, 0। अभी इस फॉर्मूले को आप समझिए, मैं रट्टा मारने के लिए नहीं बोल रही, सिर्फ समझिए, इस चीज को समझिए एंड आपको एग्जांपल देके और मैं स्पेसिफिकली समझाऊंगी कि एडिटिव इनवर्स हम कैसे निकाल सकते हैं और एडिटिव इनवर्स के थ्रू हम सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स कैसे करेंगे। लेट अस कम विद एन एग्जांपल। अब एग्जांपल्स की बात, हमने नंबर लिया क्या, 5। कौन सा नंबर लिया हमने यहाँ पे, 5 लिया। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि व्हाट इज एडिटिव इनवर्स ऑफ x माइनस एक्स, तो यहाँ पे नंबर ले लिया हमने 5, यानी x की जगह हम 5 पुट कर देंगे। अब इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, 5 का माइनस 5, ये देखिए माइनस 5। अब मुझे क्या चाहिए, इसका रिजल्ट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। यानी 5 प्लस माइनस 5 इज इक्वल टू 0। क्या ये इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है जो मैंने यहाँ पे लिखी थी, ये वाला देखो, इस चीज को ध्यान से देखो। मैंने क्या किया, 5 प्लस इन द ब्रैकेट माइनस 5 इज इक्वल टू 0। वो चीज मैंने यहाँ पे लिखी है नहीं। a प्लस माइनस ऑफ b इज इक्वल टू व्हाट, 0। अगर मैं इसको माइनस करती हूँ तो आंसर क्या आएगा, 0। अब लेते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, -3। नंबर क्या ले लिया मैंने, -3। यहां से समझिए, मैंने क्या कहा था, माइनस एक्स। अगर माइनस एक्स है तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, पॉजिटिव एक्स। और इन दोनों को अगर मैं ऐड करूंगी तो आंसर क्या मिलेगा, 0। तो इस माइनस एक्स की जगह, यानी ये नंबर हमने ले लिया क्या, -3। -3 का एडिटिव इनवर्स क्या हो गया, +3। डालिए फॉर्मूले में इसको, -3 + 3, यानी जब -3 और +3 अनलाइक साइंस, रिमेंबर अनलाइक साइंस, क्या करेंगे हम, माइनस कर देंगे। 3 को 3 से माइनस करोगे तो क्या आंसर मिलेगा, 0। ठीक है, तो यहाँ पे आपको साइन की जरूरत नहीं है, 3 - 3 ऑब्वियसली 0 आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट लेते हैं हम एक और, जो कि है हमारा नंबर 0। फिर से दोहरा रही हूँ, 0 इज अ नंबर विच इज नॉट नेगेटिव नॉट पॉजिटिव। ना वो पॉजिटिव है ना वो नेगेटिव है, तो एडिटिव इनवर्स ऑफ 0 क्या हो जाएगा मेरा, 0 ही होगा। एडिटिव इनवर्स ऑफ 0 क्या होगा मेरा, 0 ही होगा। यानी 0 + 0 भी क्या है, 0 है। समझ गया, 0 - 0 क्या होगा, वो भी आपका 0 ही होगा। आई होप एडिटिव इनवर्स आपको इस स्लाइड से, इस एक्सप्लेनेशन से क्लियर हो गया कि व्हाट इज एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स क्या होते हैं। इट इज वेरी मच क्लियर टू यू। अब चलते हैं हम सब्ट्रैक्शन में, कि किसी भी इंटीजर को हम सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड हमारी क्या है, सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स से पहले हमने क्या समझा था, एडिटिव इनवर्स, जो हो जाना बहुत ज्यादा जरूरी था। अब आते हैं कि सब्ट्रैक्शन होता क्या है। ऑलरेडी मैंने आपको बताया सब्ट्रैक्शन क्या है, एडिशन का ऑपोजिट। यानी सब्ट्रैक्शन इज ऑपोजिट ऑफ एडिशन। किसका ऑपोजिट है, एडिशन का। सो वी ऐड एडिटिव इनवर्स। हम क्या ऐड करते हैं उसमें, एडिटिव इनवर्स ऐड करते हैं ऑफ द इंटीजर दैट इज बीइंग सब्ट्रैक्टेड। ये सेंटेंस आपको कंप्लीटली समझ आ चुका है, क्योंकि हमने प्रीवियस स्लाइड में ये चीज ऑलरेडी क्लियर कर दी है। लेट मी एक्सप्लेन वंस मोर टू यू सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि सब्ट्रैक्शन होते क्या है। सब्ट्रैक्शन इज ऑपोजिट ऑफ एडिशन। सो वी ऐड एडिटिव इनवर्स, तो हम क्या करते हैं इसमें, एडिटिव इनवर्स को ऐड करते हैं ऑफ द इंटीजर दैट इज बीइंग सब्ट्रैक्टेड। अब आते हैं, इसका मतलब क्या है, सेंटेंस पूरे का मतलब अब हम इनको मैथमेटिकल टर्म्स में समझने की कोशिश करते हैं। दैट मीन्स फॉर एनी इंटीजर a एंड b, यानी हम दो इंटीजर ले रहे हैं, a एंड b, हम दो इंटीजर ले रहे हैं। इनको हम कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, फॉर्मूला याद कर लीजिए, मैथमेटिकल फॉर्मूला। पहला फॉर्मूला है a - b, यानी हम क्या कर रहे हैं, a और b को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इस माइनस की जगह हम लिख सकते हैं a प्लस, हमने क्या कर दिया, मैंने आपको पहले समझाया था, सब्ट्रैक्ट हम कैसे करेंगे, एडिशन के थ्रू जाके। एडिशन के थ्रू जाके समझ, इस सेंटेंस को, इस लाइन को समझने की कोशिश करिए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे प्लस। ठीक है,
ब्रैकेट में लिखेंगे एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स ऑफ बी, एडिटिव इनवर्स ऑफ बी। आपको पता है व्हाट इज एडिटिव इनवर्स ऑफ बी? माइनस बी। तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, a माइनस बी इज इक्वल्स टू a प्लस माइनस बी। ये चीज आपको अब तक क्लियर हो जानी चाहिए, दिस शुड बी वेरी मच क्लियर टू यू। अब आते हैं हम सेकेंड पॉइंट पे, जहां पे अगर इस तरीके से दिया हुआ हो तो आप क्या करेंगे, व्हाट यू गोइंग टू डू। यानी अगर आपका दिया है a माइनस ऑफ माइनस बी, तब इस चीज में, इस सिचुएशन में आप क्या करने वाले हैं, आप कैसे क्या सोचेंगे। सबसे पहली बात, जो माइनस है उसको आपको प्लस में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है? प्लस में कन्वर्ट करना है। प्लस में कन्वर्ट करने के बाद देखिए आप क्या करेंगे, a माइनस ऑफ माइनस बी हमारा लिख दिया है, ठीक है। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, a प्लस, क्या करेंगे, प्लस। नाउ एडिटिव इनवर्स, क्या करोगे, एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स ऑफ व्हाट, ऑफ माइनस बी, एडिटिव इनवर्स ऑफ व्हाट, माइनस बी। और माइनस बी का एडिटिव इनवर्स क्या होता है, प्लस बी। तो इस, ये जो फॉर्म है ये वाला, इसको हम सिंपली लिख सकते हैं a माइनस ऑफ माइनस बी दैट इज इक्वल्स टू a प्लस b, दैट इज इक्वल्स टू a प्लस b। हो गया ना सब्ट्रैक्शन इजी, समझ में आ रहा है, हो गया सब्ट्रैक्शन इजी। अगर ये फॉर्मुलेज अब आपके सामने आते हैं तो आप कैसे अपना दिमाग दौड़ाएंगे, लॉजिकली कैसे यूज करना है, सब्ट्रैक्शन में भी एडिशन करके इसको आप कैसे सिंप्लीफाई करके सॉल्व करेंगे, दिस इज अप टू यू। और इस चीज को समझना बहुत आसान है, इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट। ये सारी चीजें एग्जाम्पल्स हम समझेंगे। अब देखते हैं इंटीजर्स को हम सब्ट्रैक्ट करें, कैसे करेंगे, स्टेप्स क्या है उनके सब्ट्रैक्शन के। पहला तो क्या करेंगे, चेंज द सब्ट्रैक्शन, जो भी सब्ट्रैक्शन है उसको किसमें चेंज करेंगे, एडिशन। किसमें करेंगे, एडिशन, जो हमने यहाँ पे किया a माइनस ऑफ माइनस बी, क्या किया मैंने, इसको, इस माइनस को प्लस में कन्वर्ट कर दिया बाय टेकिंग द ऑपोजिट साइन ऑफ द सेकेंड नंबर। अब मैं क्या करूंगी, जो मेरा ऑपोजिट, ये सेकेंड साइन है माइनस बी, ठीक है, इसका मैंने क्या ले लिया, ऑपोजिट, यानी एडिटिव इनवर्स ऑफ माइनस बी। माइनस बी का ऑपोजिट क्या होता है, बी, फॉर्मूले में पुट कर दिया, a माइनस ऑफ माइनस बी इज व्हाट, a प्लस बी। नाउ सेकेंड हमें क्या करना है, फॉलो द रूल्स ऑफ एडिशन, दैट इज लाइक साइन और अनलाइक साइन। ये लाइक साइन अनलाइक साइन हम एडिशन में पढ़ चुके हैं, आप कैसे लाइक साइंस में ऐड करेंगे, अनलाइक साइन में आप कैसे इंटीजर्स को ऐड करेंगे, ये आपका बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका है। सब्ट्रैक्शन में भी आप लोग का ये चीज बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका है। लेट्स मूव टू द सेकेंड स्लाइड, जहां पे हम समझेंगे विद एग्जांपल्स कि हम सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, दो इंटीजर्स को सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे विद फॉलोइंग द रूल्स ऑफ एडिटिव इनवर्स। लेट्स कम, सब्ट्रैक्शन एज एडिशन। आप इस सेंटेंस को या इस हेडलाइन को ध्यान से पढ़िए, क्या लिखा है इसमें, सब्ट्रैक्शन एज एडिशन यूजिंग एडिटिव इनवर्स, यूजिंग व्हाट, एडिटिव इनवर्स, विद विच रूल, विद एडिशन रूल। यानी सब्ट्रैक्शन में हम कौन सा रूल पुट कर रहे हैं, एडिशन का रूल पुट कर रहे हैं। तो लेट अस से हमारा एक्सप्रेशन क्या है, हम एक्सप्रेशंस पे जाएंगे, फिर रीराइट करेंगे कैसा, यूजिंग अपना एडिटिव इनवर्स, ठीक है। उसके बाद हमारा फाइनल रिजल्ट होगा। तो हमारा पहला एक्सप्रेशन क्या है, a माइनस बी, पहला क्या है हमारा a माइनस बी। तो इसको पहले क्या करेंगे, हम कन्वर्ट करेंगे माइनस साइन को प्लस साइन में। तो ये जो माइनस साइन है इसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, प्लस साइन में। और जो सेकेंड हमारा नंबर है इसका हम क्या लेंगे, ऑपोजिट, ठीक है, इसका हम लेंगे ऑपोजिट, यानी एडिटिव इनवर्स ऑफ बी, एडिटिव इनवर्स ऑफ बी। तो हमारा क्या आ जाएगा, a प्लस ऑफ माइनस बी। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, a माइनस बी, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पर विद एग्जाम्पल, हमारा a की वैल्यू क्या है 12, b की वैल्यू क्या है 7। आप ध्यान से रखिए, इस माइनस को हमको किस में कन्वर्ट करना है, प्लस में कन्वर्ट करना है। और जो सेकेंड नंबर है हमारा, इसका हमको क्या लेना है, ऑपोजिट साइन, ऑपोजिट साइन लेना है, यानी 12 माइनस 7, इसको हम लिख सकते हैं 12 ब्रैकेट में माइनस 7। और अगर हम फॉर्मूले में पुट करें तो a माइनस बी था, यानी 12 माइनस 7, अब क्या आ जाएगा 5, 5 आ गया। अब याद करिए साइन, साइन में एब्सोल्यूट वैल्यू याद करिए आप लोग, एब्सोल्यूट वैल्यू में क्या था, जिस नंबर का साइन बड़ा होगा हमें वो पुटअप करना है। अगर 12 माइनस 7 है तो साइन ऑफ 12 क्या है, पॉजिटिव, तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा, +5। आई होप यहाँ तक आप लोग को क्लियर है कि आप सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे। अब तक आप एग्जाम्पल्स अपने आप खुद से सॉल्व कर चुके हो,
दो तीन एग्जांपल्स लेके आप कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करिए कि इसका ये प्रोसेस है, हम ऐसे ऐसे दो इंटीजर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे। अपने आप कोई भी दो इंटीजर्स ले लीजिए, लेट ए बी 9, लेट बी बी -5। अब उसको सॉल्व करिए और मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट हम आते हैं थर्ड एग्जाम्पल, -3 -6 सब्ट्रैक्ट ही करना है, बट कैसे करना है, यूज ऑफ एडिटिव इनवर्स के साथ। पहले हम क्या करेंगे, जो माइनस साइन है इसको हम प्लस में कन्वर्ट करेंगे, यानी -3 प्लस ऑफ -6। ठीक है, जब हम करेंगे तो लाइक साइन है, ये ऑलरेडी लाइक साइंस है, ध्यान दो ये क्या है, हमारे लाइक साइंस है। अब हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, यानी व्हाट इज 3 + 6 9। उसके बाद इनके कॉमन साइन क्या थे, माइनस, यहाँ पे पुट कर देंगे -9। आई होप यहाँ पे आपको क्लियर है, कोई डाउट नहीं है सब्ट्रैक्शन में। लेट अस कम टू द फोर्थ एग्जांपल, 0 - 4। 0 - 4, सेम रूल, माइनस को आप किस में कन्वर्ट करोगे, पॉजिटिव में कन्वर्ट करोगे, प्लस में कन्वर्ट करोगे, और -4 आप ले लो ब्रैकेट में। ठीक है, इसका आप क्या करोगे, ये अनलाइक साइंस हो गए हमारे। ठीक है, अनलाइक साइन मतलब 1 + 1 माइनस हो गया, इसको क्या करोगे आप ऑटोमेटिकली एब्सोल्यूट वैल्यू लगा के सब्ट्रैक्ट कर दो। जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर हमारा क्या आएगा, 4। लेकिन अब आपको एक चीज ध्यान देना है कि 0 बड़ा है या 4 बड़ा है। 4 ऑब्वियसली बड़ा है 0 से, 4 का साइन क्या है, माइनस, तो हमें क्या कर देना, -4। आई होप सब्ट्रैक्शन आपको बहुत क्लियर हो चुका होगा, आपके दिमाग में हर चीज आ चुकी होगी, आप समझ चुके होंगे कि एडिशन कैसे करना है, सब्ट्रैक्शन कैसे करना है। चीजों को अब आप समझने के साथ साथ आप लिख लिख के प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे मैथमेटिक्स को, जितने खुद से एग्जाम्पल लेके आप सॉल्व करेंगे, उतना आप खुद समझ पाएंगे। जरूरी नहीं है कि बोर्ड में जो एग्जाम्पल दिए हैं आप उन्हीं एग्जाम्पल्स को करो, अपने आप भी एग्जाम्पल्स लीजिए, अपने आप भी उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन, जो हमने पढ़ा था a - -b। a - b तो पढ़ लिया, ठीक है, हमको पता भी चल गया क्या होगा नहीं होगा, बट व्हाट इज a - -b, यानी ये हमारा एक्सप्रेशन है a - -b, ये हमारा क्या हो गया, एडिटिव इनवर्स। हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे, यानी a माइनस की जगह क्या पुट करना है, प्लस, और जो सेकेंड नंबर है उसका हमको क्या लेना है, अपोजिट साइन, यानी a प्लस एडिटिव इनवर्स ऑफ -b, जो कि आपका आ जाएगा a प्लस b के फॉर्म में। लेट अस सॉल्व ऑल दिस एक्सप्रेशंस विद एग्जांपल। पहला एग्जांपल है हमारा 6 माइनस ऑफ -2, यानी इस माइनस साइन को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, प्लस में कन्वर्ट करेंगे। अब एक चीज आप देखिए, दोनों लाइक साइन है, ठीक है, तो अब हम इसको क्या कर देंगे, 6 + 2 कर देंगे। क्या करेंगे, ये देखो यहाँ पे ध्यान देखो, ठीक है, एडिटिव इनवर्स वो सब हम दिमाग में है, लेकिन इस फॉर्मूले को आप ध्यान में देखो, यहाँ पर आ जाओ। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 6 + 2 कर देंगे, दोनों की क्या है, लाइक साइंस है। 6 + 2 क्या हो गया, 8 हो गया, तो हम क्या करेंगे, प्लस साइन को रखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे 8। आई होप क्लियर है आपको ये वाला क्वेश्चन, ये वाला एग्जाम्पल क्लियर है। लेट अस कम टू द सेकेंड एग्जाम्पल, -4 माइनस एंड माइनस ऑफ 3, यानी इस माइनस को हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, पॉजिटिव में, और जो सेकेंड नंबर है उसका हम क्या लेंगे, ऑपोजिट, यानी एडिटिव इनवर्स। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा -4 + 3। इसको देखिए अनलाइक साइंस हो गए, एक माइनस हो गया, प्लस हो गया, समझाया था आपको, एब्सोल्यूट वैल्यू निकालिए, दोनों को चुपचाप माइनस कर दीजिए, जो नंबर सबसे बड़ा है उसका साइन आप लिख दीजिए। यहाँ पे क्या हो गया, 4 - 3 इक्वल्स टू व्हाट, 1, एंड द बिगर नंबर इज -4, और यहाँ पे आपने क्या लिखा है आपका, इसलिए हमारा क्या आ गया यहाँ पे, -1। तो रिजल्ट हमारा क्या हो गया यहाँ पे, -1, क्योंकि 4 बड़ा है किससे, 3 से। एब्सोल्यूट वैल्यू की बात करी, 4 बड़ा है हमारा 3 से, और 4 का साइन क्या है, माइनस, इसलिए यहाँ पर आ गया माइनस। अब आते हैं फोर्थ एग्जाम्पल पे, 0 - -7, यानी इस माइनस को फिर से मुझे किस में कन्वर्ट करना है, प्लस में कन्वर्ट करना है। जो सेकेंड नंबर है उसका मुझे क्या लेना है, ऑपोजिट, एडिटिव इनवर्स लेना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 + 7, दैट इज इक्वल्स टू योर 7। अब दोनों लाइक साइंस हैं, लाइक साइन मतलब क्या, दोनों ही पॉजिटिव है, तो मुझे क्या करना है, प्लस साइन को रखना है, तो ये हो जाएगा आपका +7। आई होप सेकेंड पार्ट भी आपको क्लियर है कि आप इंटीजर्स को कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, और हम समझेंगे और हम जानेंगे और इन सबको सॉल्व करेंगे बहुत सारे एग्जाम्पल के साथ।
प्रैक्टिकल लाइफ को लेके, अपने डे टू डे लाइफ को लेके और भी हम क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अभी तक अगर आपका यहाँ पे कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि ये चीज आपको समझ नहीं आ रही है, तो वी विल क्लैरिफाई मोर। लेट अस मूव टू दिस। ये अगर आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो एनसीईआरटी में इस तरह के ट्राइडिस आपको दिए होंगे, और ये जो क्वेश्चंस यहाँ पे दिए हैं, इस तरह के क्वेश्चंस आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत आते हैं। इसको हम लॉजिकल रीजनिंग भी कहते हैं, इसे हम लॉजिकल रीजनिंग भी कहते हैं। और देखिए क्या पूछ रहा है, ये आपका ट्राई दिस एनसीईआरटी मैथ्स में क्वेश्चन दिया हुआ है। ये क्या पूछ रहा है आपसे, वी हैव डन वेरियस पैटर्न्स विथ नंबर्स इन अवर प्रीवियस क्लासेस, ठीक है। Can we find a pattern for each of the following? If yes, complete them. चलो हम करते हैं पहला वाला क्वेश्चन सॉल्व। पहला वाला क्वेश्चन सॉल्व, यहाँ पे क्या दिया आपका क्वेश्चन देखिए, 7, 3, -1, -5 एंड आपको और 3 नंबर खुद से निकालने हैं। अब आप खुद सोचिए, 7 के बाद आ गया 3, 3 के बाद आ गया -1, -1 के बाद आ गया आपका क्या -5। तो कुछ तो यहाँ हो रहा है, जो नंबर क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं, आपके कम हो रहे हैं आपसे। तो आप अपना लॉजिक लगाइए कि यहाँ पे एडिशन आएगा या यहाँ पे सब्ट्रैक्शन आएगा, ठीक है। अगर मैं बोलती हूँ एडिशन, ठीक है, चलो मैं बोलती हूँ 7 + 5, तो 7 + 5 कितना होता है, 12। तो क्या सेकेंड नंबर आपका 12 है? नहीं, मुझे एक ऐसा नंबर लेना है जो कि माइनस करने पे आपका क्या आता है, 3 आता है। क्या आता है आपका, 3 आता है। तो 7 में ऐसा कौन सा नंबर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगी तो मुझे मेरा आंसर 3 मिलेगा। अगर आप 7 में से 4 सब्ट्रैक्ट कर दे, यानी 7 - 4 आपको क्या मिलता है, 3। मेरे को नेक्स्ट क्या मिल गया, 3। अब अगेन सेम पैटर्न मुझे फॉलो करना है, वही सेम नंबर मुझे सब्ट्रैक्ट करने जाना है, यानी मेरे हाथ में क्या आ गया, 4। अब मुझे 3 से क्या माइनस करना है, 3 से माइनस करना है 4, तो ये क्या हो जाएगा मेरा -1। अब मैं आपको बार बार एक्सप्लेन नहीं करूंगी कि एब्सोल्यूट वैल्यू निकालिए, अनलाइक साइन है तो माइनस करिए। अब तक आपके दिमाग में क्लियर हो जाना चाहिए कि ऐसा नंबर होगा तो मुझे ऐसे से माइनस करना है और इसी तरीके से मुझे प्लस करना है। आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है। मेरा नेक्स्ट नंबर क्या आ गया, -1। अब मैं क्या करूंगी, मेरा जब -1 आ गया, -1 में अगेन मैं -4 करूंगी, ठीक है। तो फिर से मेरा आंसर क्या आ जाएगा, -5 आ गया, -5, ठीक है। अब आगे बढ़ो, मुझे नेक्स्ट नंबर निकालना, 3 और नंबर निकालने, मतलब -5 - 4 कितना हो जाता है मेरा, -9, यानी मेरा नेक्स्ट नंबर यहाँ पे क्या हो सकता है, -9। अगेन मुझे एक और नंबर चाहिए, 2 नंबर और चाहिए, यानी -9 - 4 कितना हुआ, -13। पक्का तो 13 हुआ तो चलो, ये हो गया आपका -13। अब इस -30 में फिर से मैं माइनस करूंगी क्या, 4, यानी -13 - 4। जल्दी से कमेंट बॉक्स में करिए, -13 - 4 विद साइन या विदाउट साइन क्या होगा, 17, यानी -17। ये हो गया मेरा -17। ये आंसर आ रहा है नहीं आ रहा है, यानी हमारा कौन सा पैटर्न फॉलो हुआ, हमारा कौन सा रूल फॉलो हुआ, हमने इसमें किया है सब्ट्रैक्ट 4। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 7, 3, -1 -5। ये हमको ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया गया है, हमें रेस्ट 3 नंबर्स निकालने थे जो कि हमने निकाल लिए हैं। अब आप लोग को मैं एक टास्क दे रही हूँ, जो हमारा बी, सी एंड डी है। ट्राई दिस, अगर आप ओपन करेंगे अपनी एनसीईआरटी को तो ये क्वेश्चन आपके दिए गए हैं। यहाँ पे थोड़ा सा हिंट आपको मिल चुका है, कैसे होगा क्या होगा। कमेंट बॉक्स में फुल डिस्क्रिप्शन के साथ, एक्सप्लेनेशन के साथ आप लोग कमेंट करेंगे कि इसका प्रोसेस क्या है, इसका आंसर कैसे क्या निकला है। इससे मैं समझ पाऊंगी कि आप लोग इन पैटर्न्स को, इस लॉजिकल रीजनिंग को बहुत अच्छे से समझ चुके हैं, एंड आपको ना ही एडिशन में कोई प्रॉब्लम हो रही है, ना ही सब्ट्रैक्शन में कोई प्रॉब्लम हो रही है, ना ही आप नेगेटिव पॉजिटिव नंबर देके कंफ्यूज हो रहे हो कि आप इसको सब्ट्रैक्ट कैसे करोगे और ऐड कैसे करोगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जो मैंने आपको समझाया था, इल्यूशन ऑफ वन एग्जाम्पल, स्टेप बाय स्टेप। 7 में से 3 कैसा आया आपका, 7 - 3, 7 - 4 यू गॉट 3। अगेन -1, 3 - 4 you got -1, again -4, -1, -4, 5। तो जब हम पैटर्न को देखते हैं तो हम क्या करें, हर टाइम पे क्या कर रहे हैं, 4 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। जरूरी है कि मैंने आपको 3 बोला है, यहाँ पे अगर 3 दिया है नंबर तो आप और नहीं निकाल पाओगे, कि इन्फिनिटी आप जा सकते हो, बट मुझे 3 ही नंबर चाहिए, इसलिए मैंने 3 नंबर निकाल के स्टॉप, मैं वहां पे
स्टॉप हो गई हो। इसके बाद एक बहुत अच्छी चीज मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ और आप लोग समझो इस चीज को। ये चीज है क्या? ये जो थॉट है, आपको थॉट इसलिए बताया जाता है, इसलिए समझाया जाता है कि आप अपने लाइफ में हमेशा मोटिवेटेड फील रहे। आपको हमेशा लगे कि नहीं, मेरे लाइफ में कुछ है जो मैं अपने आप को साबित करके दिखा सकता हूँ। वट एवर आई एम, मैं हूँ, जो हूँ मैं वो हूँ। ये थॉट्स पॉजिटिव या एफर्मेशन आपको डेली बोलने चाहिए। तो यहाँ पे क्या लिखा है? एवरी सनराइज, मतलब हर दिन जो सूर्य उदय होता है, सूर्य जो उगता है, इज अ न्यू पेज। वो नया चैप्टर है। चैप्टर बोलूंगी कि न्यू पेज बोलूंगी? न्यू पेज। यानी एवरी सनराइज इज अ न्यू पेज इन योर स्टोरी। एवरी सनराइज इज अ न्यू पेज इन योर स्टोरी। राइट इट विथ करेज, लिव इट विथ पर्पस। यानी हर दिन जो सूर्य उगता है, उसके साथ साथ हम अपने जीवन में एक नई स्टोरी भी लिखते हैं। और उस नई स्टोरी को लिखने के लिए आप अपने अंदर क्या लेकर आएंगे? हिम्मत, करेज। आपके अंदर वो गट्स एंड करेज होनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी मैथ्स वीक है, मैं मैथ्स नहीं कर पाऊंगा, ये नेगेटिव चीज लेके आप चलेंगे तो लाइफ भी नेगेटिव रहेगी। अगर आप पॉजिटिव चीज को लेके चलेंगे अपने साथ, अगर आप आज से दृढ़ निश्चय कर लेंगे नहीं, मेरा मैथ्स बहुत अच्छा है, मैं मैथ्स में बहुत अच्छा नंबर लेके आऊंगा, क्लास में टॉप करूंगा, डेफिनेटली नो बडी विल बीट यू। आप खुद से लड़ो। आपका कंपटीशन खुद से होना चाहिए, ना कि सामने वाले से आपका कंपटीशन होना चाहिए। इसलिए आपकी जो जिंदगी है, आपकी जिंदगी का एक पर्पस होना चाहिए। अगर आप 7th स्टैंडर्ड में हो, तो अभी से आपकी लाइफ का एक पर्पस होना चाहिए कि मुझे आगे जाके क्या करना है या मैं क्या करूंगा। उस गोल को पाने के लिए आप क्या चीजें कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहली तो चीज है आपकी करेज। आप मैथ से डरना बंद कर दीजिए। ठीक है, जिस तरह लिखा है ना कि एवरी सनराइज इज अ न्यू पेज इन योर स्टोरी, राइट इट विद करेज, लिव इट विद पर्पस। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।